Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अब हम लोग बात करेंगे about the next type of a one-dimensional diagram and it is pie diagram. So simply a pie diagram are subdivided circle. ठीक है? It helps us to show the percentage breakdowns, the area of different subdivisions in a pie diagram are in proportionate to the data. While making comparisons, the pie diagrams are on percentage basis and not on the absolute basis. So देखो भाई, पाई डायग्राम्स क्या होते हैं? तो सिंपली इट इज अ सब डिवाइडेड सर्कल. आपने एक सर्कल लिया, उसको डिफरेंट डिविजन्स में आपने डिवाइड कर दिया. ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. वही क्या होगा मेरा पाई डायग्राम. The next thing is that it helps us to show the percent breakdown. तो सिंपली हम पाई डायग्राम को उन डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं जहां हमें डाटा को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना होता है. परसेंटेज के फॉर्म में उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है. तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरली पाई डायग्राम्स का. The next thing is that the area of different subdivisions in a pie diagram are in proportionate to the data. अब देखो, मैंने आपको क्या बताया? पाई डायग्राम्स क्या है? सब डिवाइडेड सर्कल. इसमें डिफरेंट डिविजन्स होते हैं. तो ये जो डिविजन्स का एरिया जो होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनेट होता है? हमारे डाटा के वैल्यूज के प्रोपोर्शनेट होता है. ये जो डिविजन्स हैं, इस सर्कल में कितने डिविजन्स हैं? 4. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिवीजन का जो एरिया होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के प्रोपोर्शनेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट while making comparisons, pie diagrams are on the percentage basis and not on the absolute basis. तो सिंपली जब भी आपके पास दो डाटा सेट हैं, आप उनको पाई डायग्राम की मदद से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो. तो जब आप पाई डायग्राम बनाओगे ना, तो उन डाटा की वैल्यूज को आप लोगे परसेंटेज के बेसिस पे, ना कि उनकी एब्सोल्यूट बेसिस पे. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So now moving on, we will discuss about the steps to draw the pie diagrams. कि भाई कौन कौन से steps हमें follow करने पड़ेंगे for construction of pie diagram. And the first step is that convert the values into the percentage. मान लो कि आपके पास कोई डाटा सेट है, जिस डाटा सेट की मदद से आप एक पाई डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस डाटा सेट की सभी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. The next step is that convert the percentage into the degrees. अब आपने जब सभी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, सो अब आप क्या करोगे? उन्हें डिग्री में कन्वर्ट करोगे. एंड फॉर दैट वी हैव वन फॉर्मूला. डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड इट इज 360 डिग्री बाई 100 इंटू कॉम्पोनेंट्स परसेंटेज. कोई वैल्यू है, उसकी परसेंटेज तो आपने पहले ही पता कर ली, उसको यहां लिखो और उस 360 डिग्री बाई 100 से इंटू कर दो. So you will get that particular value in degree. So these are the two simple steps that you have to follow before construction of a pie diagram. So now moving on, let's discuss an example. तो example में हमसे कहा गया है कि भाई source of price information दे रखी है and the numbers of farmers. कि भाई किसानों को जो मार्केट का रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, वो सोर्सेज दे रखी है और कितने कितने फार्मर्स उन सोर्सेज का यूज करते हैं वो हमें दे रखा है. एंड हमसे कहा गया है कि इस डाटा को आप लोग पाई डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करें. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन. सो देखो भाई, क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा था? सोर्स ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ फार्मर्स. टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स है मेरे पास 210 और हमसे कहा गया था कि आप एक पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करें. तो हम सब जानते हैं पाई डायग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले डाटा सेट की सभी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करो और फिर उन परसेंटेज वाली वैल्यूज को आप किसमें कन्वर्ट करोगे? डिग्री में. ठीक है, तो चलते अपने फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पास. वो क्या है मेरा? रेडियो. नंबर ऑफ फार्मर्स कितने थे जो रेडियो यूज करते थे? 50. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले. तो 50 बाई टोटल कितना था? 210 इंटू 100. यह आ गया मेरा अप्रोक्सीमेटली 24%. अब परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था
360 डिग्री बाई 100 इंटू कॉम्पोनेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट परसेंटेज कितना है 24, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 86 डिग्री। नेक्स्ट सोर्स है मेरे पास डेली पेपर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मर कितने यूज करते थे इसको 60, इसकी परसेंटेज निकाल दी 60 बाई टोटल इंटू 100, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 29%। डिग्री में कन्वर्ट कर दिया 360 डिग्री बाई 100 इंटू कॉम्पोनेंट परसेंटेज। कॉम्पोनेंट परसेंटेज कितना है यहाँ पे 29, ये आ गया 104 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास लोकल ट्रेडर्स, कितने फार्मर्स यूज करते थे 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 100 बाई 210 इंटू 100, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 48%, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 बाई 100 इंटू कॉम्पोनेंट परसेंटेज, कॉम्पोनेंट परसेंटेज कितना है यहाँ पे 48, तो 360 बाई 100 इंटू 48, ये आ गया मेरा अप्रोक्सीमेटली 173 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी, जहां पे आप परसेंटेज में जब आप वैल्यूज को कन्वर्ट करते हो और डिग्री में कन्वर्ट करते हो, तो दोनों को आपको यहां पे शो करना होगा। इसके बाद हम लोग पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, देखो भाई अभी तक हमने क्या करा, जो भी मेरे पास डाटा सेट की डिफरेंट वैल्यूज थी उसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करा एंड देन उन परसेंटेज वाली वैल्यूज को फाइनली डिग्री में कन्वर्ट करा। अब मेरे पास जो भी वैल्यू डिग्री में अवेलेबल है उनकी मदद से मैं क्या करूंगा पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा डिग्री से ही किसी पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से और ना ही उसकी परसेंटेज वाली वैल्यू से, ठीक है। फाइनली डिग्री का ही यूज होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाई डायग्राम, ठीक है। सो नाउ देखो भाई मेरे पास फर्स्ट वैल्यू की डिग्री आई 86, नेक्स्ट की है 104 एंड नेक्स्ट की है 173। अब मैं इन डिग्री वाली वैल्यूज की मदद से क्या करूंगा पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन। अब मुझे पाई डायग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए दो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टर एंड सेकंड वन इज द कंपास, ठीक है। तो आपने क्या करा कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, और आपने सेंटर पॉइंट के अलोंग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। अब क्या करोगे आप सबसे पहले 86 डिग्री मेजर करोगे, तो टेक अ प्रोटेक्टर एंड पुट इट ऑन द सेंटर पॉइंट। आप क्या करोगे प्रोटेक्टर लोगे और उसका मिड सेंटर पॉइंट पे रख दोगे। नाउ यू विल मेजर 86 डिग्री, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 एंड 86। तो 86 विल लाई समवेयर हियर, ठीक है। अब 86 यहां पे लाई कर रहा है, आपने पॉइंट ड्रॉप कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल जस्ट मैच दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये कितने का एंगल बन गया मेरे पास 86 डिग्री का। So this is the first value that is represented on the pie diagram. Now moving on, we will place the next degree on this pie diagram. Next degree क्या है मेरे पास 104 डिग्री। अब इसको मैं कहां पे प्लॉट करूंगा इस पाई डायग्राम पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्रोटेक्टर लो एंड प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब बात आती है रेफरेंस लाइन कौन सी लूंगा जिससे मैं एंगल ड्रॉ करूंगा। तो 86 डिग्री ड्रॉ करने के लिए मैंने कौन सी रेफरेंस लाइन ली थी AO, ठीक है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है 104 डिग्री, तो मैं अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को O पे रखूंगा यूजिंग दिस रेफरेंस लाइन, ठीक है। रेफरेंस लाइन क्या हो गया मेरी BO, ठीक है। नाउ यू विल प्लॉट 104 डिग्री, तो 104 डिग्री कहां लाई करेगा 100 के बाद, इट विल लाई समवेयर हियर, ठीक है। ड्रॉप ए पॉइंट एंड देन ज्वाइन इट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया मेरा पास 104 डिग्री का, ठीक है। ये AO था, ये BO था, इसको मैं लेता हूं OC, ठीक है। So now moving on, we will place the last value that is 173 degree on this pie diagram. तो देखो भाई मैंने 86 डिग्री प्लॉट कर दिया, 104 डिग्री प्लॉट कर दिया, तो बाकी बचा हुआ कितने डिग्री का एंगल होगा मेरे पास लास्ट वैल्यू जो है उतने डिग्री का, दैट इज 173। क्योंकि मेरे पास जो टोटल सर्कल में एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दो वैल्यू मेरे प्लॉट कर दी, तो बाकी बची हुई कितनी होंगी 86 प्लस 104 माइनस 360, ठीक है। एंड वन इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि मैंने यहां पे सभी वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट लिया था, इसलिए इन 86 प्लस 104 173 का सम थोड़ा सा 360 से ज्यादा आ रहा है,
So don't confuse. So now after plotting the different values in degree in this pi diagram, we will specify the values that they are representing. So देखो भाई 86 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 24% ऑफ द फार्मर्स दैट आर यूजिंग रेडियो. तो 86 डिग्री वाले एंगल पे चले जाओ, दैट इज AOB. यहां लिख दो आप रेडियो इज इक्वल टू 24%. 104 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 29% ऑफ द फार्मर्स दैट आर यूजिंग डेली पेपर्स. ठीक है, तो BOC 104 डिग्री का था, यहां लिख दो डेली पेपर्स इक्वल टू 29%. 173 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 48% ऑफ द फार्मर्स दैट आर यूजिंग लोकल ट्रेडर्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो यहां लिख दो लोकल ट्रेडर्स एंड इक्वल टू 48%. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा in the form of a pie diagram. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.